बड़प्पन अकड़कर चलने में नहीं बल्कि झुककर सबसे मिलने में है, क्योंकि छोटे से बड़े होने की यात्रा में हमें पता चल जाता है कि जीवन में सब कुछ नश्वर है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट किया गया जारी। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में 14 लोगों को सौंपे नागरिकता प्रमाण पत्र। कई अन्य आवेदकों को ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र। लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण की तैयारियों की निर्वाचन आयोग ने की समीक्षा। 5वें चरण के लिए 49 और 6ठे चरण के लिए 57 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की चर्चा। 20 और 25 मई को होगा 5वें और 6ठे चरण का मतदान। डिजिटल परिवर्तन और न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग विषय पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया संबोधित। कहा, सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से 7.5 लाख मामलों की गई सुनवाई। 1.5 लाख से अधिक मामले किए गए ऑनलाइन दायर। वित्त वर्ष 2024-25 में माल और सेवाओं का कुल निर्यात 6.88% की मजबूत वृद्धि के साथ हुआ शुरू। अप्रैल 2024 में 64.56 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात होने का अनुमान। अप्रैल 2023 में 60.40 अरब अमेरिकी डॉलर ही हुआ था निर्यात। बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में घटकर 6.7% पर आई। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय ने दी जानकारी। देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर 1 साल पहले इसी अवधि में 6.8% थी। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी कर दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिक प्रमाण पत्र भी सौंपे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे भी हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लोगों को गृह सचिव ने बधाई दी है और नागरिकता संशोधन नियम 2024 की मुख्य विशेषताओं पर बातचीत में प्रकाश भी डाला। सचिव डाक निदेशक IB, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। कई अन्य आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। आइए एक विशेष वीडियो के माध्यम से जानते हैं CAA के माध्यम से कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित हिंदू, सिख, जैन, पारसी और अन्य अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकती है और मिल रही है। इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना हुआ है बहुत आसान। सबसे पहले पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कीजिए। इसके बाद स्क्रीन पर आपसे पूछे जाएंगे कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। आपके उत्तर के आधार पर आपको उचित फॉर्म में आवेदन करने का सुझाव दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म में सूचित दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी अटैच करनी है। इसके बाद एप्लीकेशन फी का भुगतान करना है। तत्पश्चात सारे ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास बताए गए दिन और समय पर जाना है, जहां दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। अगर सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो जाता है
तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको निष्ठा शपथ लेने का अनुरोध करेंगे। साथ ही में आपको लिखित निष्ठा शपथ पर हस्ताक्षर करने हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी अपने हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। राज्य स्तर पर एक एम्पावर्ड कमेटी स्थापित है जो नागरिकता प्रदान करने की फाइनल अथॉरिटी है। एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन के हस्ताक्षर के बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन प्रदान किया जाएगा, जो आपको पोर्टल के जरिए डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त होगा। यदि आपको इंक साइंड सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उस विकल्प का चयन आवेदन करते समय ही कर देना है और प्रक्रिया के अंत में आपको लेने के लिए एम्पावर्ड कमेटी के एड्रेस पर जाना होगा। आपकी नागरिकता, आपका अधिकार। जय हिंद। लोकसभा चुनाव के 5वें और छठे चरण की तैयारियों की निर्वाचन आयोग ने बुधवार को समीक्षा की। 5वें चरण के लिए 49 और छठे चरण के लिए 57 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की गई। 5वें चरण का मतदान 20 मई को और छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर और 20 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने वाला है। देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी चरणों में पड़ने वाले वोटों की गिनती 4 जून को होगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी ने न्यायपालिका समेत कानून और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने डिजिटल परिवर्तन और न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग विषय पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 7.5 लाख मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। यही नहीं, 1.5 लाख से अधिक मामले ऑनलाइन दायर किए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि भारतीय अदालतें विमर्श की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदल गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माल और सेवाओं का कुल निर्यात 6.88% की मजबूत वृद्धि के साथ शुरू हुआ है। अप्रैल 2024 में 64.56 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात होने का अनुमान है। अप्रैल 2023 में 60.40 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ था। अप्रैल 2024 में माल निर्यात 1.08% बढ़कर 34.99 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल 2023 में ये 34.62 अमेरिकी डॉलर था। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात 1.32% की वृद्धि के साथ अप्रैल 2023 में 25.77 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2024 में 26.11 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। अप्रैल 2024 के दौरान माल निर्यात वृद्धि के मुख्य कारकों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के उत्पाद शामिल हैं। भारत के शहरी क्षेत्र में जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.8% से घटकर 6.7% हो गई है, जो निरंतर सुधार को दर्शा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा बुधवार को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के आंकड़ों से ये पता चला है। आंकड़े बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में 9.2% से घटकर जनवरी-मार्च 2024 में 8.5% हो गई है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात
WPR में भी जनवरी मार्च 2023 में 45.2% से बढ़कर जनवरी मार्च 2024 में 46.9% होने की प्रवृत्ति देखी गई है। ये रोजगार में वृद्धि को भी दर्शाती है, क्योंकि WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनवरी मार्च 2023 से जनवरी मार्च 2024 तक 20.6% से बढ़कर 23.4% हो गया है, जो WPR में समग्र बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको गोलीबारी में घायल हो गए हैं और उनकी हालत खतरे में बताई जा रही है। स्लोवाकिया के लोक लुभाव ने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार 15 मई की दोपहर को एक राजनीतिक कार्यक्रम के बाद उन पर गोलीबारी की गई और उस गोलीबारी में वो घायल हो गए। स्लोवाकिया के टीवी स्टेशन TA3 की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हाउस ऑफ कल्चर के बाहर उन पर 4 गोलियां चलाई गईं। इस सिलसिले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया गया है। भारत से श्रीलंका जाने वाले पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी है। अब श्रीलंका में पेमेंट करने के लिए उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका में अब फोन पे UPI लॉन्च कर चुका है, जिससे भारतीय सैलानी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। फोन पे ने बुधवार को लंका पे के साथ साझेदारी की घोषणा की। लेन देन को UPI और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क सुलभ बनाएगा। श्रीलंका में अब फोन पे UPI लॉन्च किया गया है, जिससे भारतीय सैलानी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। लेन देन को UPI और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क सुलभ बना रहा है। इससे उपयोगकर्ता लंका QR कोड को स्कैन करके सुरक्षित और त्वरित भुगतान कर सकते हैं। राशि विनियमन दर के आधार पर भारतीय रुपए में कटने वाली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 31 मई के आसपास केरल पहुंचने की संभावना है। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ये मॉनसून बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 4 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ 31 मई को केरल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार ये जल्द नहीं है, बल्कि ये सामान्य तारीख के करीब केरल पहुंचने वाला है। प्रसिद्ध पार्श्व और शास्त्रीय गायिका कविता कृष्णमूर्ति को लंदन में वार्षिक UK एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा संगीत में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कविता कृष्णमूर्ति को सोमवार को गोल्डन फ्लेम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 दशकों के करियर में कविता कृष्णमूर्ति ने लगभग 45 भारतीय भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू और फ्रांस और मोनाको में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप का उद्घाटन किया। भारत पहली बार इस महोत्सव में भारत पर्व की मेजबानी भी कर रहा है। कान में भारत मंडप भारतीय फिल्म समुदायों के लोगों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए मंच प्रदान करेगा। इसमें विश्व के मनोरंजन और मीडिया जगत के प्रमुख लोगों के साथ निर्माण कार्य में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञानवर्धन सत्र, वितरण संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर, कारोबार संबंधी बैठकें और संपर्क बढ़ाना भी शामिल है। भारत मंडप को अहमदाबाद के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने डिजाइन किया है। मंडप को 10 सूत्रधार नाम दिया गया है, जो इस वर्ष के विषय क्रिएट
इन इंडिया यानी भारत में बनाव के अनुरूप है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, आइए जानते हैं। 16 मई साल 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी को भारत के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है। हिंदी भाषा से लगाव और भारतीय होने पर गर्व करने वाले वाजपेयी ने साल 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 16 मई साल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन भारत गणराज्य के एक नए राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी गंगटोक है। भारत का हिस्सा होने से पहले सिक्किम में राजतंत्र प्रणाली थी। साल 1642 में फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोंग्याल यानी राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया। साल 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत में विलय कर दिया गया। जनमत संग्रह में सबसे ज्यादा मतदान भारत में विलय के पक्ष में हुआ। इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। भारत में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और हर भारतीय मतदाताओं को भागीदार बनाने के लिए इस लोकतंत्र के पर्व में लगातार प्रयास किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। और इस प्रयास के तहत मैं भारत हूं गाना खासा योगदान कर रहा है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारतवर्ष भारत आमाते आमी शक्ति धरी शक्ति आमाते। भारत आहे भारत माझ्यात आहे, मी ताकत आहे ताकत माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी, भारतासाठी। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत। रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत छो भारत छे मुझमा, ताकत छो ताकत छे मुझमा। मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर। मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। नान भारदम भारदम इन्नुल्ले, नान शक्तिये शक्ति इन्नुल्ले। నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో, నేను
నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో నా ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ ഞാൻ ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত ମୋ ଭାରତ ମୋ ଭିତରେ ଭାରତ ମୋ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବା ମୋ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ भारत छुस भारत सुंदर बन ताकत छुस ताकत पुयागुन इंजगे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंजगे दाड़ हर इंज भितरे रे दाड़ में नहा मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में ओ मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए और अब समय आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं बीआरओ द्वारा अखनूर से पुंछ तक 2.79 किलोमीटर लंबी टनल के निर्माण से जुड़े एक खास वीडियो के साथ। मुझे दीजिए गया, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। जो 200 किलोमीटर लंबी हमारी सड़क बन रही है अखनूर से लेके पुंछ तक, सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारे, इसमें 4 टनल है जो कि एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है और दूसरा समय और ड्राइविंग स्पीड दोनों को इम्प्रूव करती है। ये 2.79 किलोमीटर लंबा टनल है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी और बीआरओ ने जो मिल करके इसको इतने समय से इसका ब्रेक थ्रू अभी किया है और शीघ्र ही मैं कह सकता हूँ कि ये समय के साथ साथ इस साल के अंदर ही ये संपन्न हो जाएगा। इसमें 4 टनल है। जो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कांडी टनल है जो 260 मीटर्स का है। फिर उसके बाद में ये सुंगल टनल है जो अभी आप देख रहे हैं 2.79 किलोमीटर्स है, बहुत ही लंबा टनल है। और फिर उसके बाद में आपका नौशेरा टनल है जो जनवरी में जिसका ब्रेक थ्रू हुआ था, वो 700 मीटर लंबा टनल है, वो भी इसी साल हम संपन्न करने वाले हैं। और लास्ट में जब हम पिंबर गली की तरफ आते हैं तो वहां पर एक 1.1 किलोमीटर का टनल है। अगर मैं मानूं तो इन टनल से और रोड की वाइडनिंग से जो ये 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 200 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहले हम इसको 7 या 8 घंटे में करते थे और अभी जब आप देखेंगे तो ये 4 से 5 घंटे में इसकी दूरी तय हो जाएगी।